Thank you so much. Thank you. सर पर और भी रैंक रिकॉग्निशन हुई है, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, रूबी स्टार, टोपाज, एमराल्ड, प्लेटिनियम, सफायर स्टार, सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड। आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। और जो लोग कुछ पहली बार आए हैं या कोई रैंक लेके नहीं आए हैं और उनके मन में एक चीज आ रही है कि मैं भी कुछ करूंगा, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि एक टीम अपने दम पे तालकटोरा शो कर लेती है। तो क्योंकि हिंदुस्तान में जब भी कोई बड़ी जीत की शुरुआत जहां से होती है या जिस मंच से पूरे हिंदुस्तान को सबसे बड़ा मैसेज जाता है, वो तालकटोरा का मंच होता है। तो ये क्लियर है कि ये टीम अब कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। मैं तो क्या बताऊं, इस प्यार के लिए, सम्मान के लिए मैं कितना आपका आभारी हूं। इस उम्र किया भगवान, मैं कहता हूं मुझे जीवन जितनी भी जिंदगी दे, सारी जिंदगियों में आपके साथ काम करने का मौका दे। वो प्यार, वो सम्मान आज हिंदुस्तान की जनता, हमारे फाइटर्स, आम समाज के लोग वो प्यार हमें देते हैं, AWPL को देते हैं, हमारे प्रोडक्टों को देते हैं, हमारे लीडरशिप को देते हैं। मैंने मतलब कभी सोचा नहीं था कि एक दिन दौलत जाए भाड़ में इतना प्यार मिलेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। तो वैसे तो मेरे पास ज्यादा बातें करने का मतलब आपके प्यार के सामने मैं भी निशब्द हो जाता हूं, पर फिर भी आया हूं तो कुछ ना कुछ बातें आपके साथ करके जाऊंगा। अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करके जाऊंगा। मैं ना आपको मोटिवेट करूंगा, ना ही मैं आपको कहूंगा ये काम क्यों करना है और ये काम आप करो, बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। ये तो आप ही की समझ है, क्योंकि आपको आप ही समझा सकते हो। दुनिया में आपको कोई नहीं समझा सकता। जो आप चाह लोगे वो आप पालोगे। करना है तो आप करेंगे और नहीं करना है तो आप नहीं करेंगे। कोई जबरदस्ती करा सकता है क्या? नहीं। हाँ, कोई जबरदस्ती करा सकता है क्या? नहीं। मैं एक व्यक्ति का, एक शख्स का उदाहरण देना चाहता हूं, आप ही के लीडर का, क्राउन डायमंड मिस्टर कुलदीप मुदगिल का। ये वो व्यक्ति हैं जिस दिन से इस कंपनी में आए। मैं कहता हूं हर एक लीडर ऐसे उतार चढ़ाव देखेगा, लेकिन इन्होंने तो प्रूव किया। ये जिस दिन से इस कंपनी में आए, मेरे मतलब तकरीबन ये मेरे डायरेक्शन में रहे, साथ में काम करते रहे, मिलते जुलते रहे। यार ये व्यक्ति अपने आप में अनोखा है और इकलौता है। मैं कहता हूं बहुत समझदार है, बहुत डेडिकेटेड है। इस व्यक्ति ने जीवन के हर उतार चढ़ाव को देखा। इसका चेक जीरो भी हुआ, इसकी टीम भी टूटी। शुरू में जो टीम बनाई वो छोड़ के चली गई, फिर टीम टूटी, फिर आई टीम, फिर गई टीम, फिर आई टीम। पर ये बंदा, ये जो कुलदीप मुदगिल जो आज आपके ग्राउंड डायमंड आपके लीडर बने हैं, ये जब भी मेरे सामने आए हंसता हुआ चेहरा लेके आए, बोला सर चिंता मत करो, हो जाएगा। तो जब आज मैं इस फंक्शन में आया और इनका ग्राउंड डायमंड सेलिब्रेशन देख रहा था, तो मुझे वो मेमोरी याद आ रही थी। सर आज से 3 साल पहले इनका चेक 50,000 था, 4 साल पहले, फिर अचानक 5,000 हो गया। आप समझ रहे हो? इनकी बड़ी टीम थी, फिर एकदम से टीम छोटी हो गई। तो ये जीवन ये चलता रहता है। तो आज कुलदीप मुदगिल से सीखने की बात यही है कि जैसे कहा पॉजिटिव रहना, ये तो पॉजिटिव तो कैसे रहा जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर मैं कहता हूं इस इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति, जितने भी पॉजिटिव लोगों की भीड़ है, उसमें एक व्यक्ति अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वो है कुलदीप मुदगिल जी। तो बहुत बहुत बधाई हो सर आपको। और ज्ञानदर हमारे छोटा पैकेट बड़ा धमाका। ये मुझे ढूंढ के फेसबुक से ढूंढ के आए मुझे और मुझे बोला जी मुझे आपसे मिलना है। मैंने कहा आइए जी भाई साहब, वेलकम है। ये मेरे से मिले और मिलके ये रोने लग गए। मैंने कहा भाई रो क्यों रहा है?
बोला सर जिंदगी के इतने साल में यहाँ था वहाँ था, ऐसे था वैसे था, और मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, मैं कर्जे में आ चुका हूँ और मेरा मन करता है कि मैं खुद को खत्म कर लूँ। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं है, तू सही जगह आ गया है, अब तू जीना शुरू कर, खत्म करना है। और फिर वो मेहनत करी ज्ञानदर और ज्ञानदर की टीम ने कि पूर्वांचल में आज अपनी ही जगह बना के बैठी। फिर योगेश यादव जी, ये व्यक्ति आर्मी में थे, आर्मी में रहते रहते इन्होंने पार्ट टाइम बिजनेस किया और पार्ट टाइम बिजनेस करके भी अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं जिंदा रखा। लेकिन जब से फुल टाइम आए हैं, आज 24 घंटे काम करते हैं। तो ऐसे लीडर्स की लीडरशिप में जो ना कभी नेगेटिव होते हैं ना नेगेटिव बात करते हैं, हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, 30 के 30 दिन अपने लोगों के लिए काम करते हैं। दोस्तों ये क्राउन डायमंड बने नहीं है, ये क्राउन डायमंड आपको बनाने आए हैं। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। तो मैं एक बात आप सबको बताना चाहूंगा, देखिए इस बिजनेस में बहुत से लोग आते हैं, बहुत पढ़े लिखे भी आते हैं, अच्छे परिवार से भी आते हैं, मिडिल क्लास भी आते हैं, अपर मिडिल क्लास भी आते हैं, हाई क्लास भी आते हैं, 5वीं पास भी आता है, बीटेक एमटेक भी आते हैं, एमबीबीएस डॉक्टर्स भी आते हैं। बहुत तरह हर कैटेगरी इस बिजनेस में आती है, समझ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि बिजनेस एक ही कैटेगरी के लिए बना हुआ है, सभी लोग आते हैं। जो इस बिजनेस को समझ जाते हैं वो सभी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं। लेकिन यह कामयाब हर व्यक्ति नहीं होता, कुछ लोग कामयाब होते हैं, कुछ लोग, ज्यादातर लोग कामयाब नहीं होते। मैं सामने से कह रहा हूं, क्योंकि इस इंडस्ट्री को लोग समझ नहीं पाते, ये फैसला नहीं कर पाते, अपने आप को समझा नहीं पाते कि मैं इसमें आया क्यों, मेरे कारण क्या है। कोई इसे पार्ट टाइम समझ लेता है, कोई इसको ट्राई एंड टेस्ट करने के लिए आता है, कोई कहता चल करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो। अरे क्या करके देख लेते हैं, होना है तो होगा, नहीं होना तो नहीं होगा। अब मुझे आप ये बताइए कि कोई कहता है करके देख लेते हैं, हो जाएगा तो, ओ भाई तू क्यों देख रहा है, तेरे से पहले बहुत सारे देख चुके हैं और अरबपति बन चुके हैं। अब इसमें क्या देखना है और क्या समझना है? किसी भी काम को करके अगर 250 लोग करोड़पति बन सकते हैं तो ये 3000 लोग करोड़पति क्यों नहीं बन सकते? तो यहां पर लड़ाई कंपनी से नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग से नहीं है, ये लड़ाई हमारी खुद से है। हमें यहां पर खुद से खुद को जीतना है, खुद को समझाना है, खुद को बताना है, खुद को मनाना है, इस बिजनेस के प्रॉन्स एंड कॉन्स को समझना है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पहलू को समझना है, इसकी अच्छी या बुरी हर बात को समझना है, फिर ये बिजनेस करना है। तो ज्यादातर लोग आगे यहाँ सक्सेस इसलिए नहीं होते क्योंकि देखिए हमारे देश में ना हर व्यक्ति कहता है मैं दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति हूं। हर व्यक्ति को ये लगता है कि मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, या मैं जितनी अकल रखता हूं या मैं जितनी बुद्धि रखता हूं इतनी बुद्धि किसी के पास नहीं है। और हमारे देश की आम जनता में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो सुनना नहीं चाहते, वो सीखना नहीं चाहते, वो एजुकेशन लेना नहीं चाहते, अपलाइन के अनुसार चलना नहीं चाहते, गाइडलाइंस के अनुसार चलना नहीं चाहते, और उसके बाद बोलते हैं यार कुछ नहीं हो रहा। दोस्तों कुछ कब होता है? जब इंसान सीखता है, जब इंसान खुद को जीरो समझता है, जब ही तो सीखेगा। जब खुद को हीरो समझेगा तो क्या सीखेगा? हमारे देश में तो गजब गजब के लोग हैं, गांव की चौपाल में बैठ के लोग बात करते हैं। क्या बात करते हैं? अरे यार ये प्रधानमंत्री को सरकार चलाने नहीं आ रही। ये बात कर कौन रहा है? जिसको 2 वोट भी नहीं देने वाला कोई। ये हमारी जो मेंटेलिटी है एक आम आदमी की, ये जो समझ है हमारी, बस यही हमारी हार है और यहीं से हम फेल होते हैं। जिस काम का मुझे पता नहीं उस पर मैं कमेंट कैसे कर सकता हूं? कोई राइट है मुझे कमेंट करने का? नहीं। हाँ, हमारे देश में चाय वाला चाय बना रहा होता है, चाय बनाते बनाते क्रिकेट मैच चल रहा होता है, विराट कोहली खेल रहा होता है, बॉल मिस हो जाती है, बोलता है हट साला, छक्के की बॉल थी, उल्लू का पता। चाय की केतली। चाय बनाने वाला व्यक्ति विराट कोहली को क्रिकेट खेलना सिखाना चाहता है। ये इस देश की प्रॉब्लम है, ये इस आम जनता की प्रॉब्लम है, ये इस मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या हायर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की प्रॉब्लम है। भाई आप बच्चे नहीं हो, आप खाना खाते हो, हाँ है ना? yes. खाना खाते हो ना? yes. कहाँ से खाते हो? नाक से खाते हो, मुंह से खाते हो? कहाँ से खाते हो खाना? तो समझदार तो हो। yes.
यस ये तो पता है क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कैसे कहां से खाना चाहिए। Yes. तो ये समझदारी अगर आप अपनी समझदारी सही तरीके से और सही जगह पर अगर दिखाओगे तो जिंदगी में कामयाबी आएगी ही आएगी। आप ना समझ बन जाते हो, आप जिद कर लेते हो, अपने आप को बहुत बड़ा बना लेते हो, अपने आप को माइंड सेट कर लेते हो कि मुझे कुछ नहीं आता या मुझे बहुत कुछ आता है, मुझे कुछ नहीं सुनना। यहां से लोग जो फेलियर होते हैं उनका कारण ये है। तो कहानी से आपको समझाता हूं, एक कहानी से समझाता हूं। एक ही पत्थर के, एक बड़ा सा पत्थर के दो टुकड़े होते हैं। एक टुकड़ा ऐसा होता है जो लोगों के, जब लोग जाते हैं तो उसमें लात मार के जाते हैं, रोड पे पड़ा होता है। और एक टुकड़ा ऐसा होता है इसमें मूर्ति गढ़ी होती है, श्री कृष्ण की, गणेश जी की, महादेव की, और उसकी लाखों लोग पूजा करते हैं। जो रोड पे टुकड़ा पड़ा होता है वो उस महादेव की मूर्ति से पूछता है, सुन यार, कमाल हो गया, जिंदगी में अपॉर्चुनिटी तो सेम थी, मतलब पत्थर तो हम सेम ही थे, अपॉर्चुनिटी तो सेम थी, पत्थर तो हम सेम ही थे। मैं लोगों की ठोकरों में पड़ा हूं और तेरी आज पूजा हो रही है, तुझ पे दूध चढ़ रहा है, जल चढ़ रहा है, पैसे चढ़ रहे हैं, हार चढ़ रहे हैं, फूल चढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं और अपना सिर झुका रहे हैं। क्या फर्क है हम दोनों में? जैसे हम इंसान हैं, हम इंसान हैं, क्या फर्क है हम सब में? हम सब दो हाथ, दो आंख, दो कान, नाक, मुंह सब बराबर है। बोला पत्थर का टुकड़ा तो मैं भी वही हूं। ये फर्क कैसे हो गया कि तुझे लोग पूजते हैं और मुझे ठोकर मारते हैं? तो वो पत्थर बोलता है, महादेव जो बना था, श्री कृष्ण जो बना था, वो मूर्ति बोलती है, सुन सुन, जब इस पत्थर को किसी कारीगर ने तराशने के लिए लिया, एक हथौड़ा मारा, तू टूट के अलग गिर गया, दूर भाग गया, और मैं उसके साथ, वो उस पत्थर उस कारीगर के साथ बना रहा। उसने एक चोट मारी, दो चोट मारी, 10 चोट मारी, तू सह नहीं पाया, और मुझ पे लाखों चोट मारी, मैं सहता गया। और इसी तरह अपलाइन होता है, लाखों चोट मारेगा, तुम सहते जाना, मूर्ति बन जाओगे, क्राउन डायमंड बन जाओगे, ब्रांड एम्बेसडर बन जाओगे। और ये अप्लाई ही नहीं, आपके पिता भी ऐसे ही होते हैं जो आपको चोट मारते हैं, जो बच्चे उनकी बात मान लेते हैं, जो बच्चे कष्ट उठा लेते हैं, रात रात भर पढ़ लेते हैं, वो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, है ना? और जो बच्चे नहीं मानते तो पिता के रूप में मानो, चाहे गुरु, टीचर के गुरु के रूप में मानो, इस बिजनेस में आ गए तो अपलाइन के रूप में मानो। आपको तराशने वाला मूर्तिकार आपके पिता थे, आपके टीचर थे, वहां नहीं मूर्ति बन पाए, अब इस धंधे में आ गए, यहाँ आपका अपलाइन है। चोट मारता रहेगा, तकलीफें होती रहेंगी, सहते रहना, कामयाबी आ जाएंगी। आज वो कुलदीप भी किसी मूर्तिकार की चोट सह के क्राउन डायमंड बना है। बात समझ आई? तैयार हो? इधर बहुत तैयार है, इधर तो अपलाइन कुछ बोल दे। अच्छा सर, आप बताओगे मुझे? सही है। आप समझाओगे मुझे? कुछ बच्चे पिता से बहस करते हैं, कुछ बच्चे गुरु से बहस करते हैं, और कुछ बच्चे अपने सीनियर से बहस करते हैं। दोस्तों, बहस से आदमी बड़ा नहीं बनता, कर्म करके बड़ा बनता है। जो मानेगा वही बड़ा बनेगा, जो खुद को बहुत स्मार्ट दिखाएगा वो कभी बड़ा नहीं बनेगा। अरे मैं भी कभी पत्थर था, महिपाल जी भी कभी पत्थर थे, कुलदीप भी कभी पत्थर था, हम सबको कोई मूर्तिकार मिला, बहुत ठोका है हमें 15 साल में भाई साहब। बहुत धोखा है, ना दिन देखे, ना रात देखी, ना घर रहने दिया, ना परिवार के साथ रहने दिया, ना कोई फंक्शन अटेंड करने दिया। बस ये करो, वो करो, ये करो, वो करो। और हमने भी एक ही कसम खाई कि जिस दिन हम इस बिजनेस में ये बात समझ गए थे, हमें तो कुछ नहीं आता, जिनको आता वही तो बता सकते हैं कैसे कामयाब होना है। तो हमने अपने आप को उनके सुपुर्द कर दिया। दोस्तों, आज तक एक सेकंड के लिए हम कभी नेगेटिव नहीं हुए, हमने काम करना कभी नहीं छोड़ा, हमने आपको सपोर्ट कर दिया। और एक ही बात, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा होगा तो सर जाने, बुरा होगा तो सर जाने, जिम्मेदारी मेरी सर के पास है। और हम बन गए हनुमान। जय श्री राम। जय श्री राम। समझे?
अच्छा एक बात बताओ, इस देश में अर्जुन के कितने मंदिर हैं? एक भी नहीं। अरे बताओ कितने मंदिर हैं अर्जुन के? एक भी नहीं। नहीं है। नहीं। और हनुमान जी के? जगह पे। हाँ, हर जगह में लाखों मंदिर हैं या नहीं? क्यों है मालूम है? क्योंकि हनुमान जी को श्री राम जब भी कुछ कहते थे, पत्थर उठा लो, पहाड़, वो पहाड़ उठा लाए, बोला जड़ी बूटी नहीं मिल रही, पहाड़ लेके चलता हूँ। गुरु ने जो किया, हनुमान ने कहा जय श्री राम, 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 है ना? और अर्जुन को जब श्री कृष्ण कुछ कहते थे कि पार्थ ऐसे करना है, नहीं भगवान, किंतु परंतु अंतु तंतु, बनवाले मंदिर, बनवाले फिर मंदिर, अंतु पंतु किंतु परंतु में मंदिर नहीं बनते। मंदिर उन्हीं के बनते जो कहते हैं श्री राम, जो बोलोगे करेंगे। बात समझ आ रही है? भाई जिंदगी में कोई भी व्यक्ति गुरु के बिना बड़ा नहीं बना। गुरु सबको चाहिए, वो आपको ढूंढना है, गुरु आपको बनाना, वो चॉइस आपकी है। गुरु के बिना कोई बड़ा नहीं बना। डायरेक्शन से जीवन चलता है। हम मेहनत कर सकते हैं, डेडिकेशन है, हम घर छोड़ सकते हैं, दिन रात भाग सकते हैं, लेकिन कैसे भागना है, कब भागना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ये तो कोई गुरु ही बताएगा ना, है ना? और गुरु जिसका जैसा पाया उसने वैसा। जैसे कौरवों का गुरु कौन था? शकुनी। कौन था? शकुनी। कौन था? शकुनी। हमेशा नेगेटिव बात करता था, हमेशा किंतु परंतु, ये वो टो पो करता था। क्या हुआ? सारे कौरवों का सर्वनाश। और पांडवों का गुरु कौन था? श्री कृष्ण। सारे 5 पांडवों ने 100 कौरवों को हरा दिया। यह है गुरु की ताकत। तो ऑलवेज हम नहीं जानते, हम किताबें पढ़ के ही सीखते हैं, कोई हमें सिखाता है। यस और नो? तो सबसे पहले टैग लगाओ, आई एम जीरो। जिस काम को मैंने नहीं किया वहां मैं क्या हूं? जीरो। आई एम जीरो। इफ यू थिंक यूर सेल्फ जीरो, यू विल बी अ फ्यूचर हीरो। आप फिर फ्यूचर के हीरो हो। दोस्तों, सबसे पहली बात, क्योंकि हम आपको कुछ भी बताए, जैसे मोटिवेशन जो होता है ये कुछ नहीं होता। मोटिवेशन तो जिंदगी में एक ही बार आता है। मुझे डॉक्टर बनना है, ये बच्चा 5वीं क्लास में सोच लेता है, और लगातार डॉक्टर कैसे बनना है उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया में 5 साल बाद लग जाता है। हाँ या ना? एक ही बार आता है ना मोटिवेशन तो लाइफ में, बार बार थोड़ी आता है। मुझे क्रिकेटर बनना है, ये बच्चा 4थी क्लास में सोच लेता है, और फिर जब तक बड़ा होता है उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को फॉलो करता है। आई एम राइट और रॉन्ग? है ना? तो मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बदलती। मोटिवेशन इतना बहुत है जितना आज आपको आ गया। पिछले 6 घंटे से दाल कोटरा में आके बैठे हो, फंक्शन देख रहे हो, समझ रहे हो, बस इतना ही चाहिए था। इसके आगे मोटिवेशन काम नहीं करेगा, इसके आगे काम करेगा प्रोसेस। कैसे मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनना है, क्या ट्रेनिंग सीखनी है, कैसे प्लान देना है, कैसे ऑब्जेक्शन का सॉल्यूशन देना है, कैसे लोगों के घर जाना है, कैसे सेमिनार खड़े करने हैं, कैसे ट्रेनिंग करनी है, लोगों को प्रोडक्ट क्या समझाना है, प्रोडक्ट की क्या नॉलेज देनी है, कौन सा प्रोडक्ट किस लिए बना हुआ है। अब काम करेगा प्रोसेस, मोटिवेशन नहीं। तो कहते हैं जिंदगी की शुरुआत मोटिवेशन से होती है, लेकिन कामयाबी डिसिप्लिन से आती है। डिसिप्लिन, इस बिजनेस को लेकर जो डिसिप्लिन है वो आप फॉलो करते हो या नहीं। तो मेरा कहने का मतलब है मोटिवेशन इतना ही बहुत है दोस्तों कि आप तालकोटों में 6-7 घंटे से हमें सुन रहे हैं, यही था मोटिवेशन। इसके आगे लगेगा प्रोसेस। अब ये क्या प्रोसेस है उस पर बात कर लेते हैं। प्रोसेस क्या है उस पर बात कर लेते हैं। मुश्किल है आसान है उस पर बात कर लेते हैं। आप लोग फैसला करें, अगर मैं गलत हूं तो मुझे गलत साबित करें, मैं सही हूं तो मुझे सही कह के जाए। हमारा प्रोसेस क्या है? हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। देखिए अपॉर्चुनिटी क्या होती है। अपॉर्चुनिटी आदमी चुनता है उसका पोटेंशियल देख के। क्या देख के चुनता है? भाई किताब की दुकान खोलनी है तो कहां खोलता है? स्कूल के सामने, है ना? स्कूल के सामने, क्योंकि पता है किताब बिक जाएगी, बच्चे आएंगे किताब खरीद लेंगे। बात समझ आ रही है? दुकान खोलना चाहता है ज्यादा भीड़ भाड़ में, क्योंकि उसे पता है ज्यादा भीड़ भाड़ में दुकान होगी तो
चल जाएगी। तो अपॉर्चुनिटी में इंसान जब आता है तो उसमें पोटेंशियल देखता है कि इसका फ्यूचर है या नहीं, इसमें पोटेंशियल है या नहीं, इसमें मेरा कैरियर है या नहीं, मेरे बच्चों का फ्यूचर है या नहीं, मेरी आज की गई मेहनत कल खराब तो नहीं होगी, मेरी आज की गई मेहनत मेरे बच्चों को पूरी जीवन संभालेगी या नहीं। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये जो जिसमें आप आए हो, डायरेक्ट सेलिंग है, नाम इसका डायरेक्ट सेलिंग है, पर काम क्या करते हो आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो? वेलनेस इंडस्ट्री में। वेलनेस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, वेलनेस इंडस्ट्री में। वेलनेस इंडस्ट्री का फ्यूचर जब तक इस पृथ्वी पे इंसान है तब तक खत्म नहीं हो सकता। वेलनेस इंडस्ट्री क्या है? वेलनेस इंडस्ट्री हेल्दी रहने की इच्छा दुनिया में किसको नहीं है? किस घर में बीमारी नहीं है? किस घर में बेरोजगारी नहीं है? आप किस पे काम कर रहे हो? हेल्थी इंडिया एंड वेल्थी इंडिया के कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो। मुझे ये बात बताओ, दुनिया में ऐसा कौन सा घर है जिसमें कोई बीमारी नहीं है? अरे और कुछ नहीं तो साली गैस तो बनती है ही, कमस तो रहती है ही। ऐसा कोई घर है जहां इस इंडस्ट्री के लिए आपके पैर उसके घर में ना पड़े या आपके लिए डोर क्लोज हो जाए? क्या ऐसा कोई घर है दुनिया में? वेलनेस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो सर, वेलनेस इंडस्ट्री में। ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन। अब ये $1 ट्रिलियन पहली इंडस्ट्री है जो $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है। अब ये $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है तो ये $1 ट्रिलियन आएंगे किसकी जेब में? जो वेलनेस में काम कर रहा होगा। अपॉर्चुनिटी है या नहीं? हाँ, किस घर में बीमारी नहीं है? किस घर में तकलीफें नहीं है? किस घर कौन सा घर डॉक्टर से नहीं जुड़ा हुआ? किस घर में आज की डेट में तो खाना पीना ये सारी ऐसी चीजें हो गई हैं कि बीमारियों की लाइन लगी हुई है, हॉस्पिटलों में जगह नहीं है, डॉक्टर के पास जाओ 2-2 घंटे अपॉइंटमेंट नहीं है। अरे यस और नो? इस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो। ये फ्रूटफुल इंडस्ट्री है, फ्यूचरिक पोटेंशियल इंडस्ट्री है। यहाँ पर ऐसा हो ही नहीं सकता आपका कैरियर ना बने। और आपको करना क्या है? या जितने लोग बैठे हैं आपको करना क्या है भाई साहब? आपको लोगों के घर जाना है, उनको हेल्थी कैसे रहना है ये समझाना है, सुबह उठ के गर्म पानी पियो ये बताना है, मसाले कूट के खाओ ये बताना है, बर्गर पिज्जा मत खाओ ये बताना है, आइसक्रीम छोड़ो मत खाओ ये बताना है, भगवान का बनाया हुआ खाना खाओ, फल खाओ, फ्रूट खाओ, सब्जी खाओ ये बताना है। यही तो बताना है आपको, हाँ है ना? और गलत चीजें छुड़वानी है, अच्छी चीजें लोगों से एक्सेप्ट करानी है। ये अच्छा काम है, बुरा काम है? अच्छा काम। यही काम तो आपको करना है। और अगर आपको वहां कोई परेशान मिल गया, कोई दुखी मिल गया, तकलीफ में मिल गया, किसी बुढ़े ने कहा यार बेटा मेरे घुटनों में दर्द है, तो बाबा कब से इलाज करा रहे हो? 5 साल से। कितना पैसा खर्च कर चुके? बेटा लाखों रुपए। कोई नहीं बाबा, लाखों खर्च कर चुके तो 5,000 हमारे प्रोडक्ट में भी लगा दो, क्या पता ठीक हो जाओ। जब लाखों में ठीक नहीं हुए तो 5,000 का रिस्क और ले लो। ये तो काम करते हो, यही तो काम करते हैं, आया ना? आज हम प्रोडक्ट लेके आए खेती के। अब खेती के प्रोडक्ट में हम किसान को जाके क्या समझा रहे हैं? भाई तू डाई यूरिया यूज करता है, थोड़ा हमारा प्रोडक्ट यूज करके देख ले, पिछली साल की फसल और इस साल की फसल में फर्क देख ले, अच्छी हो तो फिर आ जाना और अच्छी ना हो तो जीवन में मत आना। आज तुम देख रहे हो हिंदुस्तान में अगर किसान किसी कंपनी का प्रोडक्ट लाइक कर रहा है तो एडोबल के प्रोडक्ट। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं एक ही आवाज में, किसान को कोई प्रोडक्ट देके उसकी फसल बढ़वा दी जाए, जमीन की उर्वरकता बढ़ा दी जाए जो कि यूरिया और डाई से खत्म हो रही है, ये हम अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए बुरा काम कर रहे हैं। अच्छा काम, ये अच्छा हो जाएगा बुरा हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा। किसी की डायबिटीज कंट्रोल करा दी जाए, किसी को अच्छा खाना सिखाना जाए, अच्छा जीवन कैसे जीना ये सिखा दिया जाए, किसी के घुटने जो 2.5 लाख में ऑपरेशन होने थे वो 10-12 हजार में ठीक कर दिए जाए, जो 2.5 लाख खर्च नहीं कर सकते थे वो 10,000 में अगर घुटने ठीक कर लेंगे, आपको दुआ देंगे? वो दुआ देंगे? दुआ देंगे। आवाज नहीं है? दुआ क्या देंगे? यही तो काम कर रहे हैं हम, यही तो काम कर रहे हैं। और क्या काम कर रहे हैं हम? आज कितने सारे रिजल्ट है हमारी कंपनी में। जो बच्चे
मुझे नहीं पता कैसे आते हैं रिजल्ट। देखो ये तो बाबा महाकाल जाने, माँ कसम मेरे को भी अचंभा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मेरे को भी अचंभा है, और ये तो भगवान की कोई कृपा है भैया, मेरे भी बस की बात नहीं है। ना तो मैंने गूंगों के प्रोडक्ट बनाए, ना मैंने भैरों के प्रोडक्ट बनाए, ना जो बच्चे बचपन से चल नहीं पाए उनको खड़ा करने के प्रोडक्ट बनाए, पर पता नहीं कैसे किड डॉग पी के, ठंडा ब्लास्ट पी के बच्चे दौड़ने लग रहे हैं, मुझे नहीं समझ में। ये शायद आपकी नेक नियत होगी, आप लोगों की ईमानदारी होगी, आप लोगों के अंदर ये भावना होगी कि लोग इस तरह ठीक हो रहे हैं। मैंने बच्चे पैदा होने के प्रोडक्ट नहीं बनाए भाई साहब, कैनोडॉग प्रोडक्ट बनाया था मैंने लेडीज की पीसीओडी ठीक होने के लिए, ठीक है, या लेडीज की जो मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर हो जाता है उसको ठीक होने के लिए। पर आज उस कैनोडॉग से, थंडर ब्लास्ट से आज हजारों दंपतियां जिन्हों 20 साल से बच्चे नहीं हुए, वो आज बच्चों का सुख प्राप्त कर रही है। मैंने नहीं बनाया, कैसे हो रहा है भगवान जाने। तो इस काम में भी अगर मन ना लगे तो डकैती डाल लो। सही बात। अगर तुम्हें दुआओं के साथ पैसा मिले और उस पैसे में भी मजा ना आए, तो मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसा जीवन चाहिए या कैसा काम चाहिए। दोस्तों, हमें तो इस काम में इतना आनंद आता है, इतना मजा आता है, हम तो सब कुछ भूल गए, घर भूल गए, परिवार भूल गए, सिर्फ इसी काम में 24 घंटे लगे रहते हैं। क्योंकि जब किसी का फोन आता है कि सर बड़ा रिजल्ट आया, सर बड़ा रिजल्ट आया, सर बड़ा रिजल्ट आया, सर 2 ट्रक बूबिटा के किसान ने मंगाए, 5 ट्रक बूबिटा के मंगाए, ऐसी फसल आज तक नहीं हुई, तब हम तो ये काम करते हैं, तो हमको मजा आता है। और दोस्तों, जहां मजा आ रहा हो और दुआएं मिल रही हो और दौलत आ जाए, ऐसी जिंदगी खुदा किसी को बख्शे, तो मैं कहता हूं दुनिया का सबसे खुशनसीब व्यक्ति। ऐसा होता है नहीं होता? यही काम कर रहे हैं हम लोग, है ना? इसके सिवा तो कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, अच्छा काम कर रहे हैं। तो आज क्या हो रहा है? आज इस अच्छे काम में अच्छी अच्छी कैटेगरी के लोग आ रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स आ रहे हैं। अरे भाई साहब, जब हम आए थे इस बिजनेस में 2007 में, फुल नेगेटिव अपॉर्चुनिटी होती थी, ये नेगेटिव इसका फीडबैक होता था मार्केट से, गवर्नमेंट भी नहीं समझी, कोई नहीं समझता था। आज भारत सरकार ने समझी कि यंगस्टर्स को रोजगार देने के लिए, पार्ट टाइम इनकम के लिए, नौकरी वालों के लिए अगर दुनिया में कोई इंडस्ट्री उनको पर्सनल ग्रोथ दे सकती है, फाइनेंशियल ग्रोथ दे सकती है, वो डायरेक्ट सेलिंग है। आज भारत सरकार ने भी पिछले साल इस इंडस्ट्री के लिए स्पेशल रूल्स बनाए। यस। आप लोग सोचिए, जब हम लोग आए थे कोई गाइडलाइंस नहीं थी, कोई रूल्स नहीं थे, अटर पटर चटर कैसी भी कंपनी चलती थी। अब रूल्स आए, इसका मतलब गवर्नमेंट समझ रही है, इसका मतलब चीजें अब अच्छी हो रही हैं। दोस्तों समझो, जब भारत सरकार पिछले साल समझी है इस इंडस्ट्री को, तो जमाना भी थोड़ा टाइम लगाएगा, पर समझेगा जरूर। भाषण आ रही है? भाषण में आ रही है? अब बात करते हैं आपकी पॉजिटिविटी की, नेगेटिविटी की। देखिए, मुझे तो आज तक नेगेटिविटी होती क्या है मुझे समझ नहीं आता। नेगेटिविटी होती क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आया। प्रॉब्लम लाइफ में होती क्या है मुझे कभी समझ नहीं आया। लोगों ने बिना मतलब मुद्दा बना रखा, जीवन में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कोई है ही नहीं, प्रॉब्लम नाम का कोई वर्ड इस दुनिया में है ही नहीं। मेरी जिंदगी में बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? अरे सर आपको नहीं पता क्या प्रॉब्लम है? अरे सर घर में गैस खत्म हो गई। अरे भाई, गैस खत्म हो गई ये प्रॉब्लम नहीं है, ये काम है। जाओ गैस भरवाओ, ये काम है। सर आज बहुत प्रॉब्लम है, आज मैं मीटिंग में नहीं आ सकता। क्या हो गया? सर आज पेरेंट टीचर मीटिंग में जाना है, बच्चों की स्कूल में बुलाया है। ये प्रॉब्लम है या काम है? ये प्रॉब्लम है या काम है? मेरे घर में कोई बीमार हो गया, सर बहुत प्रॉब्लम है। जो बीमार हो गया उसका इलाज कराना है ना? ये काम है, प्रॉब्लम है। तो मेरे दोस्त, जीवन में प्रॉब्लम नहीं है कोई भी, काम ही काम ही काम ही काम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पसंद आ रही है? देयर इज नो प्रॉब्लम इन अवर लाइफ, देयर इज ओनली वर्क। सिर्फ काम काम और काम है। अब आप कहते हो कि कैसे पॉजिटिव रहें, जानना चाहते हो? कितने लोग जानना चाहते हैं? जानना चाहते हो जीवन भर पॉजिटिव रहें? हाँ, आपको लाइफ में कोई नेगेटिव ना कर पाए, ये जानना चाहते हो? दोस्तों, सबसे पहले प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं
तो प्रेजेंट तो हम सबका नेगेटिव ही है, प्रेजेंट तो हम सबका नेगेटिव है। हर नेगेटिव सिचुएशन हमारे सामने है। नेगेटिविटी आती क्यों है? क्योंकि हम प्रेजेंट में जो जी रहे हैं उसके अनुसार खुद को सोच रहे हैं। हम जो प्रेजेंट में जी रहे हैं, जैसा आज जी रहे हैं वैसा ही जीवन सोच रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर नेगेटिविटी आती है। बात को समझिए। जैसे आज आपकी लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, जिसके पास किराए का घर है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है? सिचुएशन क्या है बताओ? किराए का घर नेगेटिव सिचुएशन है पॉजिटिव सिचुएशन है? नेगेटिव सिचुएशन है, है ना? जिसके पास बाइक नहीं है साइकिल है, सिचुएशन नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव सिचुएशन है। जिसके घर पे कर्जा चढ़ा हुआ है, कर्ज हो रखा है मेरे घर में, सिचुएशन नेगेटिव है पॉजिटिव है? हाँ, क्या सिचुएशन क्या है? नेगेटिव नेगेटिव है। मेरी बहन की शादी आ रही है, शादी करने के लिए पैसे नहीं है, सिचुएशन क्या है? नेगेटिव पॉजिटिव है नेगेटिव? मेरे परिवार के अंदर कोई बीमार है, इलाज कराने को पैसे नहीं है, सिचुएशन क्या है? नेगेटिव नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव है ना? यस और नो? तो आज की परिस्थिति, प्रेजेंट सिचुएशन इज ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा ये सिचुएशन